मेरे हस्बैंड ने मेरा नोज और अपर लिप कट कर दिया है। मीडिया ने अखबार में छापा कि सुल्ताना बेगम किसी और के साथ सो रहे थे तो उनके हस्बैंड ने उनकी नाक काट दी। मेरा नाम सुल्ताना बेगम है और मेरी शादी 17 साल की उम्र में एक ऐसे इंसान से हुई थी जो बिल्कुल अनएम्प्लॉय था। शादी के बाद वाला जो है वो ऐसा ख़तरनाक वायलेंस में फेस करी हूँ, शायद ही किसी किस्से या कहानियों में या नावल में पढ़ने को मिलेगी। एक गिलास दूध पीने के बाद में फिर उन्होंने अपने सेक्सुअल रिलेशनशिप की ख्वाहिश की तो मैंने कहा कि डॉक्टर ने मुझे बेड रेस्ट के लिए कहा है और मैं भी उस सिचुएशन में नहीं हूँ। तो तब उन्हें ज़ोरदार मुझे थप्पड़ मारा और थोड़ी ही देर बाद बाहर से आकर एक वज़नी पत्थर लेकर आकर मेरे सर पर दे मारे। चक्कर आकर जैसे ही मैं ज़मीन पे गिरी बेहोश हो गई। उसके बाद क्या हुआ मुझे कोई पता नहीं है, लेकिन तकरीबन 21 दिन के बाद में जब मेरे बेबी 9 मंथ की पेट में है मुझे होश आया। जब मैंने देखा तो मेरे पैरों के पास में एक केस शीट पड़ी हुई थी। मैंने उसमें पढ़ा कि उसके अंदर लिखा है कि मेरे फेस पे नोज़ और अपर लिप मेरे हस्बैंड ने कट कर दिया है। मैंने जैसे ही वो पढ़ा मुझे एक शॉक सा लगा और फिर से मैं नींद बेहोशी में चली गई। तो मेरी जब आँख खुली तो मैं क्या देख रही हूँ कि हस्बैंड पुलिस के साथ में नीचे है और उनको मीडिया पूरा सपोर्ट कर रही है और मेरे पास बेबी और मुझे देखने के लिए कोई नहीं आ रहे हैं। और वो समझे कि मैं एक समाज की गिरी हुई लड़की हूँ और मैं अपने हस्बैंड के अगेंस्ट जाकर जुर्रत की हूँ, तो मेरे साथ ऐसा ही सुलूक होना चाहिए। मेरी पूरी फैमिली मुझसे दूर हो गई और कम्युनिटी में भी मुझे निकाल फेंका कि मैं एक गिरी हुई औरत हूँ। उसके बाद में कई साल तक मेरा हस्बैंड का केस कोर्ट तक भी नहीं गया। तो जब मैं शाहीन में आकर इस कव्वाली में पार्टिसिपेशन करती हूँ, न सिर्फ सुनती हूँ बल्कि उसमें हिस्सा लेकर बैठकर जब मैं गाती हूँ तो मैं फील करती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है और मैं डिप्रेशन से बाहर आती हूँ। और ये मैसेज जाता है कि जो मेरे साथ में हुआ है वो किसी और लड़की और औरत के साथ ना हो।